हाय मैं गर्लीज, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर जहान खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, मेरी ना एक स्कूल फेलो थी, उन्होंने मुझे कॉफ़ी पे इनवाइट किया आफ्टर सो लॉन्ग, तो मैं वहाँ पे चली गई कॉफ़ी के लिए। खैर कॉफ़ी के बाद डिनर एंड ऑल, तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मुझे लेट हो गया था कि मुझे पता था मैं घर आऊँगी, मेरे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होनी, मैंने मेकअप रिमूव करना है, बस नाइट सूट पहनना है और मैंने सो जाना है। तो फिर मैं जब गुजर रही थी ना, तो मुझे रास्ते में एक पार्क नज़र आया, काफ़ी बड़ा सा पार्क था, और वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, अब आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप लोगों को ये बात बताने का मकसद ये था कि जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने वर्क स्टार्ट करना है अपने आप पर। देखो, मैं आप लोगों को एक रियल चीज़ बताऊं कि मैं एक्सरसाइज में ना लेजी हूँ। आई एम सो लेजी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी रूटीन सेट की है, बड़ी मुश्किल से अपनी रूटीन बनाई है कि मैं वॉक करूं और मैं अपनी बॉडी को मूव करूं। ठीक है, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूं, मैं ट्रेडमिल करूं। मैंने बड़ी मुश्किल से, अगर आप लोग मुझे अभी उठा लेते हो, आज से 3-4 साल पहले देख लेते हो ना, तो आई वॉज सो लेजी गर्ल। मुझे था कि बस मुझे कोई बस उठाए ना बेड से। और मुझे ये होता था कि मैं एक्सरसाइज करना मुझे ऐसे लगता था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को फोर्स करना शुरू किया। मैंने कहा नहीं जहान, इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर आपको चाहिए कि आपकी स्किन ग्लो करे जहान, आपको ना अपनी फिजिकल एक्टिविटी को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है। तो फिर मैं ये बात बताने का मकसद ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आपको अपनी लाइफ में रूटीन्स को ऐड करना पड़ता है, हैबिट्स को ऐड करना पड़ता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से ना वॉक स्टार्ट की। मेरी तो जान जाती थी कि मैं जिम जाऊं और मैं उसके लिए तैयारी करूं और फिर मैं वॉक पे जाऊं और वॉक में घंटा 2 घंटा करूं, मुझसे नहीं होता था। फिर मैंने कहा नहीं जहां करनी तो है ना, तो 5 मिनट से स्टार्ट करो। जब 5 मिनट में क्या करती थी, मैं एयरपोर्ट्स लगा लेती थी और मैं बस वॉक करती थी। 5-10 मिनट गुजरते थे, मेरी बस हो जाती थी। मैं कहती थी नहीं, इतनी गर्मी और मुझसे नहीं होती वॉक। ये तब की बात बता रही हूँ, आज से कोई 3-4 साल पहले की बात। उसके बाद में ना मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत बनना शुरू हो गई। मतलब आज के दिन में कोई ऐसी चीज रह गई है जो मैंने नहीं की क्या, मतलब मुझे वॉक करनी होती थी, चाहे मैं 10 मिनट करूं, 15 मिनट पर। अच्छा, आप यकीन करो, वो 10-15 मिनट से घंटे पे मैं आ गई। मैं 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट एयरपोर्ट लगा के मैं चलती रहती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मुझे मेरा घंटा गुजर जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने वॉक की है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। स्टैमिना, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, वॉक करते हो, अपने स्टेप्स कंप्लीट करना शुरू करते हो, तो आपका स्टैमिना बिल्ड होता रहता है। फिर अगर आप 10 मिनट से स्टार्ट करते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता 15 मिनट पे लेके आते हो, 20 मिनट पे लेके आते हो। लेकिन मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी को अपनी आदत बना लो। कोई भी हाउस वाइफ हैं, आप मदर्स हैं, आप देखो, मदर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी लाइफ से अपने आप को माइनस कर देना। बच्चे हैं, बच्चों को प्यार दो, उनका अपना टाइम दो, लेकिन अपने आप को भी टाइम दो। आपकी सेहत है तो सब है, आप सेहतमंद रहोगे तो अपने बच्चों का ख्याल रख सकोगे ना। तो मदर्स को भी चाहिए कि जिस तरह से सिंगल लड़कियां अपना ख्याल रखती हैं, वो भी अपना वैसे ही ख्याल रखें। माँ बन गई है तो ऑब्वियसली उनका वो जो चीज है उनकी डिवाइड हो जाती है। लेकिन इट डजेंट मीन कि अगर आप मदर बन गए हो तो आप अपने आप को भूल जाओ। ठीक है, आप स्कूल गोइंग हो, आप कॉलेज गोइंग हो, आप हाउस वाइफ हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपसे नहीं होती एक्सरसाइज, ना करो। आपको लगता है कि मैंने एरोबिक्स करनी है, मैंने ट्रेडमिल करना है, मैंने जिम करना है, तो ही मेरा वेट रिड्यूस होगा या तो ही फिजिकल एक्टिविटी कर सकूंगी। ये जरूरी नहीं होता, ये जरूरी नहीं होता, बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। मैंने अपना 16 kgs वेट रिड्यूस किया विदाउट एनी एक्सरसाइज। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं वो पर्सन थी कि मुझे ना सांस चढ़ जाता था एक्सरसाइज करते हुए। मुझसे नहीं होती थी एक्सरसाइज, मुझे ना पसंद था एक्सरसाइज करना, ना मुझसे होती थी, क्योंकि शायद उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी मुझे कि एक्सरसाइज कितनी जरूरी है। हाँ, वाई आई ट्राई कि एक हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँ ना। आई डोंट गो टू जिम, मैं जिम नहीं जा रही, मैं घर में ही मैंने डंबल्स रखे हुए हैं, मैं उससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। उस पर मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं 3 दिन ट्रेडमिल कर रही हूँ ना, तो मैं एटलीस्ट 2 से 3 दिन अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी रखूँ। अब जाके मुझे अवेयरनेस आई है, अब कोई 1 साल 1.5 पहले। लेकिन उससे पहले मुझे नहीं पता था कि 3 साल पहले मुझे नहीं आइडिया था कि मेरे लिए वॉक इतनी जरूरी है। आप अपने 20s में हो, 30s में हो, आप स्कूल गोइंग हो, कुछ भी हो, आप यार अपने स्टेप्स पूरे करना शुरू करो।
कुछ भी हो जाए, आप लोग किसी शॉपिंग पे गए हो, आपका डिनर है, आप थके हुए हो, स्कूल वर्क ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, डोंट मिस योर फिजिकल एक्टिविटी। अपना दिन में कोई आधा घंटा रखो जिसमें आपने वॉक करनी है। वॉक आपने कैसे करनी है? आपने पोस्चर स्ट्रेट रखना है और आपने स्ट्रेट चलना है तेज तेज, ठीक है। वॉक डजेंट मीन कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो और आप आहिस्ता 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 इस तरह कैट वॉक करो, नो। वॉक का मतलब है आपने अपना ये पोस्चर स्ट्रेट रखना है और आपने तेज 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 कदम इस तरह से उठाने हैं, ठीक है। और आपने ये कोई ऑलमोस्ट कम से कम भी ना अपने कदम उठाना 6,000 से तो स्टार्ट करो ना। चलो आपसे नहीं 6,000 होता, आप 3,000 से स्टार्ट करो, लेकिन करो तो सही 3,000। आप इस स्पीड में आप वॉक करोगे तो मेरा ख्याल है 15 से 20 मिनट में आप 3,000 से ज्यादा ही कर लोगे, ठीक है। अपनी वॉक स्टार्ट करो, इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ, क्योंकि अगर आपको हेल्दी वेट लूज करना है, आपको हेल्दी वेट गेन करना है, आपको चाहिए कि आपका जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, आपकी शुगर ठीक रहे, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको कोई भी गट हेल्थ, कोई भी गट इशू है या आपको कोई भी मसाइल है, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा होता है। जिन खवातीन को हार्मोनल इम्बैलेंस है, आई हैव एंडोमेट्रोसिस हाइपोथायरॉयडिज्म, मैं किस तरह से उसको कंट्रोल करती हूँ? इसी तरह से करती हूँ ना। मैं अपने आप का ख्याल रखती हूँ तो मैं कंट्रोल करने के काबिल हूँ ना। अगर मैं अपना ख्याल ही ना रखूं तो मैं किस तरह से, आई एम अ पेशेंट ऑफ एंडोमेट्रोसिस हाइपोथायरॉयडिज्म, मैं किस तरह से, मतलब मैं तो समझू कि मैं तो गई, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे 2 मेजर हार्मोनल इश्यूज हैं। तो आप उसमें अपना ख्याल ना रखो। मेरी सर्जरी हुई है, पहले भी मेरी एक सर्जरी हुई थी, तब मुझे जाके पता चला था कि मुझे एंडोमेट्रोसिस है और उसके बाद मैंने अपना ख्याल रखना शुरू किया था। तो लड़कियों को हार्मोनल इश्यूज होते हैं, ठीक है। आपको पीसीओएस है, आपको एंडोमेट्रोसिस है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, बीपी का मसला है, शुगर का मसला, कोई भी, इवन जॉइंट्स का मसला है, कोई भी मसला है, वो इज वेरी कंपल्सरी फॉर यू। प्लीज प्लीज, जितनी भी खवातीन, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी मुझसे जो बड़ी एज की होंगी, मेरे लिए रिस्पेक्टफुल है, जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं, प्लीज प्लीज आप अपनी वॉक को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ। आप 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट से स्टार्ट करो, मैक्सिमम स्टेप्स करो, ठीक है। मैक्सिमम, जितने अपने आप को हल्का नहीं करना, मतलब अपने आप को इतना नहीं कि आप लोगों की टांगे दर्द होने लग जाए। ऑब्वियसली पहले आप 2 दिन वॉक स्टार्ट करोगे, टांगों में कुछ होगा दर्द। मैं अभी भी अगर 1 हफ्ता वॉक छोड़ दूं और 1 हफ्ते के बाद वॉक करूं, मेरी टांगों में दर्द होता है, इट्स नॉर्मल। आपको आदत बनेगी। आपने अपने वॉक करनी है, रात को लाजमी वॉक करनी है, ठीक है। आप देखना आप में कैसे चेंज आता, आपके फेस में, आपके ग्लो में, आपकी मेंटल हेल्थ। उफ, मैं कहती हूँ फिजिकल एक्टिविटी, आप वॉक को ले लो, आपकी मेंटल हेल्थ यकीन करो बहुत इंप्रूव होती है, बहुत इंप्रूव होती है। आपको अपने लिए टाइम मिलता है, आप तमाम परेशानियों से दूर करके, दूर दूर होके आप वो 20-25 मिनट अपने आप को जो देते हो ना, वो करते हो। आपकी मेंटल हेल्थ जो होती है ना, वो यकीन करो उस पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है उस पर अगर आप वॉक करते हो, ठीक है। अगर तो आप जिम जा रहे हो, गुड। अगर आप जिम जा रहे हो ना, फिर भी आपको ये रेफर करूंगी कि आप लोग अपने घर की छत पे या फिर बाहर किसी पार्क में या अपनी किसी गली में, जहां भी आप रहते हो, घर में कहीं भी, आप खुली हवा में वॉक जरूर करो, ठीक है। इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। अगर तो आप सुबह उठते हो जल्दी तो सुबह की वॉक इज बेस्ट, अगर नहीं तो नो इशू, नो इशू। आपने रात को वॉक करनी है और कोशिश ये भी करनी है कि खाने के बाद भी आप कुछ स्टेप्स लो, क्योंकि अगर आप खाने के बाद स्टेप्स लेते हो तो इसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक है। आपकी जो हेल्थ इश्यूज है ना, वो, मैं आपको ये बात हमेशा कहती हूँ ना कि चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर आप अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, आप कभी भी, आपकी ना तो वो खूबसूरती आएगी, ना आप उस तरह से नजर आ सकोगे, क्योंकि आपका अंदर का सिस्टम अगर ठीक है ना, तो ही आपका बाहर का सिस्टम ठीक है। और अंदर का सिस्टम एक मशीन है जिसको हमने खुद ठीक करना है, उसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। तो आज की बेसिकली मेरी वीडियो सिर्फ इस चीज पे थी, क्योंकि मैं अपने ऑलमोस्ट 15,000 स्टेप्स में कंप्लीट करके आई हूँ और 15,000 मेरे कोई 1-2 महीने में नहीं हुए। मैं अभी भी, मैं थक जाती हूँ। मेरा होता है कि 10,000 पूरे कर लूँ ना, दैट इज मोर देन इनफ। 15 तो चलो मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं नहीं, आज मैंने वॉक ज्यादा करनी है तो मैं 15-20 पे ले जाती हूँ, लेकिन मेरा होता है कि 10,000 तो
बेसिक जो 10,000 स्टेप्स है ना वो तो मेरे कंप्लीट हो। अगर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा ना तो मैं फिर भी 5,000 स्टेप्स कंप्लीट करती हूँ। घर के कामों के अलावा, बाकी कामों के अलावा जो सिर्फ मैंने वॉक को टाइम देना होता है वो मेरे 10,000 या 5,000 स्टेप्स होते हैं। अगर मैं ट्रेडमिल करूँ तो मैं उस पर भी अपने स्टेप्स काउंट करती हूँ, वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर नहीं तो फिर भी ट्रेडमिल के अलावा जिस दिन मैं ट्रेडमिल करती हूँ उस दिन मैं नहीं करती, लेकिन मेरा होता है कि वॉक चाहे मैं 15 मिनट करूँ लेकिन मैं वॉक करूँ जरूर। पार्क में जाके कर लूँ, बाहर कर लूँ, छत पे कर लूँ, लेकिन करूँ जरूर। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है, क्योंकि आप लोग गर्ल्स हो, हमारे हार्मोनल इश्यूज के लिए बहुत ज़रूरी होती है फिजिकल एक्टिविटी। इसमें आप वॉक को नंबर 1 पर रखो। वॉक बहुत ज़रूरी है। कोई बंदा अगर आपको कहता है कि नहीं वॉक से आपको वेट रिड्यूस नहीं होने वाला, गलत है, होता है। मैंने खुद किया हुआ है। वॉक से ना यार ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी जो लव हैंडल्स हैं, ये आपकी कमर पे ये जो फैट होता है, आपका जो बेली होता है, वॉक से ये चीज़ खत्म होती है। और यकीन करो मैंने खुद इस पे अपने आप पे एक्सपीरियंस किया। मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं सिर्फ डाइट और 20 से 25 मिनट वॉक करती थी और मैंने 16 केजीज रिड्यूस किया है विदाउट एनी जिम एंड एक्सरसाइज। अब मैं ये बात आप लोगों को बस चाह रही हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि आप लोग किसी भी एज में, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं भी है, वो को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ, लाजमी बनाओ। मेरा ये चैनल बेसिकली है इस चीज़ पे कि मैंने कोशिश करनी है कि आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव करवा सकूं। तो कुछ खुद मैंने सीखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे बात कर रही हूँ कि वॉक से आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं। वॉक से यार आपकी वॉक से 100 कैलोरीज भी बर्न हो जाए ना, मोर देन इनफ है। 50 भी हो जाए तो चलो, 50 तो आप बर्न कर रहे हो ना, 50 तो माइनस कर रहे हो ना। और कैलोरीज बर्न के अलावा इसके बहुत से और हेल्थ इश्यूज हैं। आप लोग कभी इंटरनेट पे पढ़ो, इंटरनेट पे जाके सर्च करो कि वॉक के क्या हेल्थ इश्यूज हैं। वॉक के बहुत हेल्थ इश्यूज है। वॉक आपके हर हेल्थ इशू में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। ठीक है, खैर आपकी कोई भी क्यूरी हो मुझसे पूछ लिया करो। मैंने पोस्ट की थी कि मुझे अपनी क्यूरीज बताना, मैं उस पर लाजमी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। और मुझे एक कमेंट भी आया हुआ था कि आप नोट्स बना लिया करें, हमारी जो क्यूरीज होती हैं उनको आप एड्रेस करें। मैं लाजमी करूंगी, मैं करती हूँ। मैं आप सबके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और जिनको तो इंस्टेंट ज़रूरत होती है कि मैं उनको रिप्लाई करूँ, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। बाकी तो मैं एक सेपरेट कोशिश करती हूँ, एक सेपरेट से हर कमेंट पर वीडियो बना लूँ। बाकी प्लीज़ 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 वॉक को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ। अपने आप से प्यार करो। आप मदर हो, आप मदर नहीं हो, आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, कोई भी हो, आप खातून हो, आप आदमी हो, आप कोई भी हो, ठीक है, आप मेल हो, आप फीमेल हो, लाजमी अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ वॉक को। ओके माय गर्लीज, अल्लाह हाफिज, लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ।